प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में अध्याय 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी y बराबर 3 समीकरण को एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण y बराबर 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए, ज्यामितीय निरूपण के लिए हम एक रेखा खींचेंगे और इसमें हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो देखिए, बीच में जो मूल बिंदु होता है उसके एक तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और एक तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो देखिए, हम यहाँ प्लस की तरफ लिखेंगे और इधर माइनस की तरफ। इस तरह से देखिए, यहाँ पे प्लस का 3 है, जो हमारा समीकरण है वो प्लस का 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 3। तो ये एक चर समीकरण y बराबर 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण इस तरह से हम कर देंगे। ये पहला कहला जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण y बराबर 3 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। दूसरा है, इसी में दो चर वाले समीकरण के रूप में इसी समीकरण को निरूपित करना है। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण y बराबर 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए, इस रेखा में हम दो चर के लिए बनाएंगे। आप पटरी पेंसिल से बनाइए। इस तरह से हम
देखिए हमारे जो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस की संख्याएं यहाँ भी दर्शा देंगे माइनस में, इधर हमारी प्लस की आएंगी और इधर माइनस की मूल बिंदु यहाँ पे 0 है, माइनस का 1, इसको y नाम दे देते हैं और इसको x। इस तरह से एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस की संख्याएं निरूपित करते हैं हम। इधर माइनस की और इधर प्लस की, x अक्ष और y अक्ष में माइनस प्लस की संख्याएं लिखी जाती हैं। अब देखिए समीकरण y बराबर 3 जो दिया है, तो इस 3 और इस 3 के सामने आएगा यहाँ पे, तो 3 3 लिख देंगे हम। y बराबर 3 समीकरण का लिख रहे हैं हम। इधर देखिए प्लस का रहेगा हमारा, यहाँ भी हमारी, तो -3 और 3 यहाँ 0 3 कहलाएगा, 0 और 3 का 0 3, इसमें हम लिखेंगे अतः। इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, अतः समीकरण y बराबर 3 का दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमको एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो देखिए इसमें समीकरण दूसरा दिया है, तो पहले लिखेंगे हम समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए इसका जो समीकरण है वो है 2x धन 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है इसमें। तो देखिए इसका हल लिखेंगे हम, पहले वाला एक चर वाले, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2x धन 9 बराबर 0। तो देखिए ये समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2
9/2। गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी और प्लस का 9 हो जाएगा माइनस का 9 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। इस तरह से हम इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो देखिए, हम एक रेखाखंड या रेखा खींचेंगे और बीच में हमारा मूल बिंदु होता है और एक तरफ प्लस की संख्याएं और एक तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको x अक्ष नाम दे देते हैं। माइनस की और ये प्लस की। अब देखिए यहाँ पे माइनस की जो संख्या है हमारी -5 और -4, तो -5 और -4 से बनता है -9। तो इसके ऊपर हम दर्शा देंगे x बराबर -9/2 या 2x - 9 = 0 या समीकरण या 9/2 5 4 9 9/2। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम, अतः समीकरण 2x - 9 = 0, 2x - 9 = 0 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। इस तरह से हम ज्यामितीय निरूपण कर देंगे। दूसरा देखेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। इसी समीकरण को हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2x - 9 = 0 का दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपित करने पर, निरूपण करने पर। तो देखिए, हम दो चरों वाले के रूप में निरूपण करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम बनाएंगे इसमें। तो पहले हम रेखा खींचेंगे, इसको x रेखा, और एक हमारी y रेखा रहेगी। और इसमें हम माइनस प्लस की संख्याएं दर्शाएंगे। नीचे की तरफ माइनस की होती हैं, ऊपर की तरफ प्लस की संख्याएं। इसी तरफ यहाँ हमारी प्लस की संख्याएं राइट साइड में और लेफ्ट में माइनस की संख्याएं। तो इसमें आ जाएगा हमारा माइनस की संख्याएं आएंगी, तो -1
-2 -3 -4 -5 इस तरह से दर्शा देंगे हम। ऊपर हमारी प्लस की आएंगी और इधर प्लस की संख्याएं रहेंगी हमारी और इधर माइनस की। एक रेखा हम यहाँ से और खींचेंगे। अब देखिए इसमें हम समीकरण लिख देंगे 2x + 9 = 0 और या x = 9/2 यानी 9/2 जो हमारा इस समीकरण से आया हुआ था। आप देख सकते हैं 2x - 9 या हम लिख सकते हैं x = 9/2 क्योंकि इसी क्वेश्चन का हमको दो चरों के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ हम दर्शा देंगे 9/2 और ये किसके सामने है -3 के, तो यहाँ -3 इसके सामने। इसी तरह ये प्लस के सामने है, देखिए -9/2 और प्लस का 3 ये सामने। इस 3 को यहाँ लिख देंगे 9/2 ये हो गया इस रेखा में और -9/2 -3 का है तो माइनस का 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे अतः समीकरण 2x - 9 = 0 का दो चरों वाले समीकरण के रूप में अभीष्ट ज्यामितीय निरूपण। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा।